हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम बताए थे कि चैप्टर जो है द एंड हो गया था, तो आज उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है और कॉपी पर साफ साफ उतार लेना है और कॉपी पर उतार कर याद भी कर लेना है। चलिए बारी बारी तक समझ लेते हैं कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहले पूछा जाएगा कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछले क्लास में भी बताए थे खनिज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब पूछा जाएगा कि धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। पहला लौह खनिज, दूसरा अलौह खनिज। तीसरा अगला क्वेश्चन है धात्विक खनिज का एक उदाहरण दे। अगला पूछ लिया जाएगा प्रश्न कि धात्विक खनिज का एक उदाहरण दीजिए। तो क्या हुआ? लौह खनिज। अगला क्वेश्चन है कि अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। अब अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक खनिज का एक उदाहरण दे। तो कार्बनिक खनिज का एक उदाहरण आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा, लेकिन हम दो दे दिए हैं। पहला है कार्बन कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, और इसी को जीवाश्म ईंधन के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकार्बनिक खनिज का एक उदाहरण दे। तो अकार्बनिक खनिज का हमने दो दे दिया है, लेकिन एक ऑप्शन में रहेगा, आपको क्लिक करना है, अभ्रक और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो चट्टान तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि लौह खनिज का एक उदाहरण दीजिए। तो लौह खनिज का एक उदाहरण है लोहा, निकेल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है अलौह खनिज का एक उदाहरण दीजिए। सीसा, जस्ता। हालांकि ये एग्जाम में हमेशा ये पूछ लिया जाता है, इसलिए इन सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है इनको याद ही कर लेना है। अगला क्वेश्चन है किस चट्टान में धात्विक खनिज मिलते हैं। आपसे प्रश्न ये पिछले क्लास में भी बता दिए थे कि किस चट्टान में धात्विक खनिज मिलते हैं। तो आग्नेय चट्टान में। अभी यहाँ पर हमने बताया कि चट्टान तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो इसी चट्टान में क्या मिलता है? धात्विक खनिज मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मैग्नीज का कुल संचित भंडार कितना है। तो पिछले क्लास में भी इस चीज को डिस्कस किए हैं कि इसका कितना है? 1670 लाख टन है। अगला क्वेश्चन है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। पिछले क्लास में भी इस चीज को भी बता दिए हैं कि भारत में 100 से अधिक पाए जाते हैं। अगला किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है। तो किस खनिज को? लोहा को खनिज का जननी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन भारत का सबसे लौह उत्पादक राज्य है। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमने बताया था जिला और राज्य दोनों बताया था, तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस जिले में या किस राज्य में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है। तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत? 20% का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ये कमेंट में भी एक प्रश्न आपको दिए भी थे और यहाँ पर लिख भी दिए हैं, कॉपी पर सुंदर अक्षर में उतार भी लेना है। कौन सा आप ही लोग बताए थे? तीसरा। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा होगा, समझे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, या कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। कितना? 10 kg। ये भी प्रश्न पूछा गया है।
इसलिए इसको याद किया जाएगा। ऑप्शन में ये दे दिया जाएगा 10, 12, 15, 20 जो कुछ भी हो अंक में दे दिया जाएगा, आपको याद रहेगा तो आप क्लिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किस खनिज का है? मैग्नीज का है। अगला है एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम लिखे नहीं है आंसर, कोई बात नहीं, छूट गया हमसे, तो क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट। ये कुछ भी लिया जाता है कि एल्यूमिनियम का कोर्स का क्या नाम है। ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क का क्या नाम है, तो क्या होता है? बॉक्साइट। यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोहा का कोर्स का क्या नाम है, तो इसका होता है हेमाटाइट। क्या होता है? हेमाटाइट। समझे? तो ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? हालांकि पिछले क्लास में भी इस चीज को बता दिए थे, 125 करोड़ टन होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार झारखंड में किस खनिज बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत उर्वरक उत्पादन होता है? 80%। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बिहार झारखंड में देश का बिहार झारखंड जैसे राज्य में कौन सा उर्वरक का उत्पादन होता है? तो पिछले क्लास में भी बता दिए थे कि रूबी उर्वरक, वहां पर रूबी उर्वरक ही मिलता है। रूबी। समझे? अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये क्या है? चूना पत्थर। तो जितना ऑब्जेक्टिव आज कराया गया तो ये समझ लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज को याद कर लेना है। आप फर्स्ट जो क्लास में हम बताए थे उसमें आपको क्या बताए थे? 2 ट्रिक के रूप में बताए थे और उसी से मैक्सिमम प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है और समझना है और उस ट्रिक का फॉलो करके ये सारे चीज का याद कर लेना है। यानी धात्विक खनिज का उदाहरण जो पूछ लिया जाता है उस ट्रिक से ही पता चल जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएंगे और साफ साफ कॉपी पर लिख लीजिएगा और एक क्लास जब शुरू होगा उस दिन देखेंगे भी। समझे? चलिए ठीक।